में एनसीबी ने एक इन्वेस्टिगेशन की थी, उसमें कुछ लोग अरेस्ट हुए थे। फिर आगे ऐसा नहीं है कि वहाँ आगे सट्टा लेके कोई जैसे कहते हैं कि गोवा से कोई एक्टिविटी रन हो रही थी, पर क्या है कि टूरिस्ट के तौर पे लोग आते हैं, रहते हैं, और उसके ऊपर में हम लोग विचार कर रहे हैं कि किस तरह से जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे आके रहते हैं उनको क्या हम ट्रैक कर सकते हैं रियल टाइम, इस पर भी विचार चल रहा है। सर काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आ रहा है सर गोवा में। इन दिनों में हमने देखा कि कल परसों के दिन भी टूरिस्ट को मारा टूरिस्ट को मारा अंजुना था। में। ये मर्डर्स हो ये रहे हैं। दो चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो दो इंसिडेंट्स हुए हैं उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। एक तो इंसिडेंट हुआ है जो क्लब के अंदर में हुआ है। अब नॉर्थ गोवा में ख़ास तौर पे जो क्लब्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने जो स्टाफ उनका है, इंक्लूडिंग जो बाउंसर्स होते हैं, मैं मानता हूँ कि बाउंसर्स की रिक्वायरमेंट होती है कई बार, क्योंकि क्लब्स के अंदर में सब तरह के लोग आते हैं और कई बार ऐसा है कि उनको इंटरवीन करना पड़ता है। पर क्या वो कोई इस तरह के बिहेवियर को नियत कर सकते हैं कि भाई कोई भी अगर कस्टमर है वो कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, कितना हैंडल करना है, क्योंकि बियॉन्ड अ पॉइंट आपको पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर पुलिस को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे, कानून को अपने हाथ में लेंगे, तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एंड देन लीगल एक्शन विल फॉलो, जैसा इस केस में हमने किया है। एंड अभी टूरिस्ट सीजन आने वाला है, फुटफॉल बढ़ने वाला है, इसलिए एसपी नॉर्थ को भी कहा गया है कि भाई एक बार जितने भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लोग हैं उनके साथ बात करें, क्योंकि शैक ऑनर्स हैं या क्लब ऑनर्स हैं, बाकी होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, तो वहाँ पे भी अगर कस्टमर कहीं कुछ गलत कर रहा है तो उसको कैसे हैंडल करना है, इसके बारे में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और पुलिस को बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए, ताकि इस तरह के इंसिडेंट्स न हो। और इसमें ये इंसिडेंट हुआ है, इसमें पुलिस ने लीगल एक्शन लिया है, पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सोचती है कि उनके लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करें अगर कोई सिचुएशन आए तो अब कानून को अपने हाथ में न लें। So that is one. The second incident that has happened in जिसमें एक व्यक्ति आया था कहीं बाहर से एंड उसने रेंट कार लिया एंड आफ्टर दैट वो जो है वो ऐसा आरोप है कि वो चोरी करके यहाँ से जा रहा था। अगेन इन दिस इंसिडेंट इसमें दो इश्यूज इन्वॉल्व आता है, और कोई फर्जी आइडेंटिटी अगर देता है तो उसको कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं। तो इसमें हमारा पुलिस एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पर वी कैन वर्क टुगेदर कि अगर कोई फर्जी आइडेंटिटी देता है उसको रियल टाइम में ट्रैक कर सके, एंड देन वी नो कि भाई इस व्यक्ति का इंटेंशन गलत है। जिस व्यक्ति का इंटेंशन सही है वो कभी फर्जी आइडेंटिटी नहीं देता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है, क्योंकि यहाँ पे अगेन जो टूरिज्म सेक्टर की मतलब काफ़ी फुटफॉल होने से, टूरिस्ट के फुटफॉल होने की वजह से काफ़ी तादाद में लोग आते हैं एंड कैब और टैक्सी वगैरह हायर करते हैं, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी आइडेंटिटी कार्ड देते हैं। तो वो आइडेंटिटी की चेक जो है एक इम्पॉर्टेंट मसला है, मैं समझता हूँ। और जो दूसरा इश्यू अगेन इसमें फिर वही रिस्पॉन्स का है कि अगर किसी टैक्सी वाले की या रेंट कैब ऑनर की अगर कोई चोरी करके ले जाता है तो क्या उसको कैसे उसको करना चाहिए। तो आई थिंक उस पर भी हमें उनके साथ स्टेक होल्डर के साथ बैठ के देखना पड़ेगा कि आप पुलिस को बताएं। पुलिस तो केपेबल है चीज़ों को ट्रैक करने में, अगर वो जाके सिंधुदुर्ग में ट्रैक कर सकते हैं तो क्या हम नहीं ट्रैक कर सकते। बॉर्डर क्रॉस करना ही एक इलीगल है ना। जब रेंट कार बॉर्डर क्रॉस करे तो बॉर्डर पे चेक पोस्ट पे उनको चेकिंग होनी चाहिए ना। वो एक अलग विषय है, उसके बारे में मैं अभी नहीं कमेंट करूँगा, पर जो रिस्पॉन्स था उसमें जो अक्यूज्ड हैं अब इस केस के, उनको क्या करना चाहिए ये भी एक समझने की बात है, और इसके ऊपर में डेफिनेटली हम लोग करेक्टिव एक्शन। सर हम ज़्यादातर गोवा पे देखते हैं जब बड़ी क्राइम एक्टिविटी होती है तो गोवा पुलिस अलर्ट हो जाते हैं, बात उसके बाद जब ये फैसला जो मसला निपट जाता है तब अभी नाइट पेट्रोलिंग हो या अभी तो कुछ आपने देखा होगा कि एक्स्ट्रा हमने नाके जो 6 से 10 के बीच में सेटअप किए हैं वो चल रहे हैं। नाइट के जो नाके हैं वो चल रहे हैं। ये करीब 1-1.5 महीने पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कहाँ नाके लगे, और वो लगातार चल रहे हैं, और पूरे टूरिस्ट सीजन में डेफिनेटली हम लोग इसको चलाएंगे ताकि विजिबल पुलिस प्रेजेंस हो और लोगों में और टूरिस्ट के अंदर में एक जो सेफ्टी का भाव है। सर, लीगल बिजनेस